जो पाकिस्तानी होते हैं वो भी अपने आप को इंडियंस ही कहते हैं। तो टॉप 15 लोग हैं वो जो कंपनीज के, वो सब इंडियन सीईओ है। आपके ख्याल में कोई पाकिस्तानी इतना काबिल नहीं है कि वो किसी खास लेवल तक भी आ सके? यू विल नेवर सी एनी पाकिस्तानी ऑन टॉप टियर। आजकल वहां पे इंडियन फीवर चल रहा है। पिछले 15 साल से अमेरिका हैज अ इंडियन फीवर। और आपको पता नहीं इस चीज का अंदाजा है कि हाईएस्ट पेड जो मिनॉरिटीज हैं वो इंडियंस हैं इस वक्त। चाइनीज पहले नंबर पे इंडियन है, दूसरे नंबर पे चाइनीज हैं। जो भारतीय अमेरिका गए उन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर अमेरिका में अपना एक मुकाम कायम किया, जिसके कारण भारत की प्रतिष्ठा अमेरिका में बढ़ी। दूसरी तरफ पाकिस्तान को तो पहले कोई वहां जानता ही नहीं था, इसलिए वे अपने को भारतीय कहकर ही परिचय देते थे। 2001 में जब आतंकवाद की घटना अमेरिका में हुई, जिसे 9/11 के नाम से भी जाना जाता है, तब लोगों ने पाकिस्तान का नाम जानना शुरू किया, क्योंकि उस घटना के तार पाकिस्तान से मिलते थे। लेकिन शर्म से बचने के लिए पाकिस्तानी अब भी अपने को भारतीय ही कहते हैं। इस समझ में कुछ और चर्चा इस वीडियो ब्लॉग के अंतिम भाग में करेंगे। उसके पहले आइए सुनते हैं पाकिस्तान के एक जाने माने राजनीतिक विश्लेषक कमर चीमा और उनके साथी पाकिस्तानी द्वारा क्या कहा जा रहा है। आज मेरे साथ एक नए गेस्ट हैं, मुनव्वर अब्दुल्ला साहब। ये पाकिस्तानी अमेरिकन हैं और न्यूयॉर्क में रहते हैं और बिजनेसमैन हैं। तो ये बताइए कि जो इंडियंस हैं वो किस तरह वहां पे रह रहे होते हैं, वो उनका क्या स्टाइल है? क्योंकि वहां पे तो सुना है कि सारे एशियंस जाने जाते हैं, लेकिन मुझे रिसेंटली ये भी पता चला है कि जो ये एक तासुर भी बड़ा पता चला है कि जो पाकिस्तानी होते हैं वो भी अपने आप को इंडियंस ही कहते हैं। तो ये भी जरा थोड़ा सा बताइएगा कि इंडियंस वहां पे कैसे रहते हैं और ये पाकिस्तानी वाकई इस तरह करते हैं कि वो जाके वो अपने आप को इंडियंस बताते हैं, यहाँ के जो सेटल होते हैं वो नहीं, और जो बाकी होते हैं ये क्या चक्कर होता है वहां पे? 9/11 के बाद क्योंकि एक नफरत फैल गई माशरे में, स्पेशली मुसलमानों के खिलाफ और पाकिस्तानियों के खिलाफ, तो उसमें फिर बहुत सारे लोग, कुछ लोग जो इस तरह की और जॉब करते थे, उन्होंने अवॉइड करना शुरू कर दिया अपने आप को बताना। लेकिन बहुत ज्यादा अक्सरियत नहीं थी कि वो अपने आप को ऐसे बताते थे, लेकिन कम लोग ऐसे थे जो अपने आप को क्लैरिटी देना चाहते थे कि वो किस स्पेसिफिक कंट्रीज हैं। स्पेशली जब आप कोई लो एंड जॉब कर रहे हैं और आपको ये बताने पे आपको पता है कि रिएक्शन आएगा, तो थोड़ा सा मेरा ख्याल है उसमें थोड़ा सा चीजें तब्दील हुई। अब रह गई बात कि अमेरिकन्स के लिए इंडियंस हैं और पाकिस्तानी पाकिस्तानी हैं। अब उनमें मेरा ख्याल है क्लैरिटी आ गई है। इंडियंस में और पाकिस्तानियों में जो डिफ्रेंशिएट करने का जो उनमें क्वालिटी थी, या वो एक जो पता था उनको कि ये पाकिस्तानी है वर्सेस इंडियंस हैं, अब उनको क्लैरिटी आ चुकी है इस मामले पे। बिल्कुल ठीक है। तो इस वक्त जो वहां पे इंडियंस हैं वो किस तरह सिनेरियो में इन्वॉल्व हैं? वो उनका क्या किरदार है? क्या वो भी इसी तरह लो पेड वर्कर हैं या डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं? क्योंकि इस वक्त देखा जाए तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में कोई 20 एक इंडियन अमेरिकन है। इवन कि कैमला हैरिस जो है उसकी अपनी जारी बात है वालदा जो है वो वहां से इंडियन है। तो हाउ डू यू सी दिस, इंडिया का रोल किस तरह है अमेरिका के अंदर? देखिए, इंडियंस ने नो डाउट कि जहां पे क्रेडिट मिलना चाहिए उनको देना चाहिए कि इंडियंस ने पिछले 20 साल में अपने आप को अमेरिका में बहुत मुस्तहकम कर लिया। इंडियंस जो थे अमेरिका जो आए वो पढ़ने के लिए आए, काफी ज्यादा लोग, और फिर वो हायर एजुकेशन के बाद वो उनको ज़ाहिर है 2-3 साल का काम करने की इजाजत मिलती थी। उस काम करने के दौरान उन्होंने जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज थी, जो आईटी की कंपनीज थी, उनको ज्वाइन कर लिया, जैसे फेसबुक है, गूगल है। अब पिछले 10 सालों में आप देखें कि इंडिया के जो बहुत सारे लोग हैं वो बड़ी जो आईटी फर्म्स हैं, या जो इवन मास्टर कार्ड देख लें, क्रेडिट कार्ड की कंपनी है, उसका हेड भी इंडियन है। और स्पेशली जो आईटी लेवल पे, स्पेशली आईटी वर्कर्स तो बहुत ज्यादा है इंडियन। और आपको पता नहीं इस चीज का अंदाजा है कि हाईएस्ट पेड जो मिनॉरिटीज हैं वो इंडियंस हैं इस वक्त। चाइनीज पहले नंबर पे इंडियन है, दूसरे नंबर पे चाइनीज हैं, और पाकिस्तानी तो किसी 7वें 8वें 9वें नंबर पे आते हैं, लेकिन टॉप टियर में हैं। लेकिन इंडियन इस वक्त इस हद तक छा चुके हैं। अब रह गई बात के एक चीज मैं आपको ये भी बताऊं कि 9/11 के बाद जो पिछले 20 साल थे, अमेरिका ऑल्सो हैड सिस्टमैटिकली कुछ ऐसी माहौल बन गया कि उसमें इंडियंस का आगे जाना पाकिस्तानियों से ज्यादा इजी था। पाकिस्तानियों को डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करनी पड़ी, मुस्लिम होने के नाते, पाकिस्तानी होने के नाते। H1B और कुछ इंडियंस हमसे ज्यादा ऑर्गेनाइज भी हैं, उनकी अपनी एक नेटवर्क भी है, और जाहिर है फिर जहां पे टॉप टियर
सीईओज इंडियन बैठे हों, सीटीओज इंडियंस बैठे हों, वो अपनी जो नेशनैलिटी है, जो अपनी कौम है, उसको भी फेवर करते हैं। आजकल वहां पे इंडियन फीवर चल रहा है। पिछले 15 साल से अमेरिका हैज अ इंडियन फीवर। तो अब हम भी इसी खित्ते से हैं, बाकी लोग भी हैं, लेकिन आपके ख्याल में जो टॉप 15 लोग हैं वो जो कंपनीज के, वो सब इंडियन सीईओ है। आपके ख्याल में कोई पाकिस्तानी इतना काबिल नहीं है कि वो किसी खास लेवल तक भी आ सके? यू विल नेवर सी एनी पाकिस्तानी ऑन टॉप टियर मैनेजमेंट एनी ऑफ दीज कंपनीज, राइट? तो मेरा ख्याल है ये एक सिस्टमेटिक जो इंडियन फीवर चल रहा है इस वक्त अमेरिका में, उसकी भी एक लहर है। तो आई थिंक दैट्स अनदर, इंडियंस आर वेविंग दैट लेयर। वो होती है ना, आप समुद्र में एक आती है बड़ी वेव आती है, राइट? तो आप वेव क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन आप उस वेव में अगर शामिल हो जाएं तो आप फिर सर्फ कर सकते हैं उस वेव को। तो इंडियंस आर सर्फिंग दैट वेव राइट नाउ। जो वेव इंडिया जो एक 9/11 के बाद एक क्रिएट हो गई, उसमें सबसे ज्यादा एडवांटेज जो है वो इंडियंस को। या वो जो आपने राइडिंग द वेव की बात की, हम किसी उस वेव का हिस्सा नहीं बन सके, बल्कि वहां पे आइडेंटिटी जो है उसको चुराना, जो छुपाना पड़ गया मुसलमानों को। कि इंडिया में ना सिर्फ के इक्वल पाकिस्तानी मुसलमान हैं, लेकिन क्योंकि दैट्स नॉट कंसीडर्ड अ मुस्लिम नेशन, तो उनके खिलाफ उस तरह की वो रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं आए। हाँ ठीक है, उनको इमिग्रेशन में उनको भी थोड़े से चैलेंजेस हैं कि उनकी क्यू बहुत लंबी है, लेकिन उनके लोग भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उनको सिस्टमैटिकली एक फेवर हो गई। वो देखो माइक्रोसॉफ्ट में देखो हमारे लोग हैं, मास्टर कार्ड में हमारे लोग हैं, फलां जगह हमारे लोग हैं। तो आप क्या समझते हैं, पाकिस्तानी इतने कैपेबल नहीं है वहां पे? क्योंकि बात तो बड़ी की जाती है कि वहां बड़े डॉक्टर हैं, बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सिस्टम। क्या पाकिस्तानी इतने कैपेबल नहीं है, या कि हैं लेकिन उनको समहाउ मार्जिनलाइज्ड हैं, आइदर बिकॉज ऑफ इंडियंस और बिकॉज ऑफ द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन? देखिए, दोनों चीजें हैं। पहली चीज तो यह है, एक तो इंडिया हमसे 7 गुना ज्यादा बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से भी, और उनकी रिप्रेजेंटेशन इन अमेरिका आल्सो हैज अ 7 to 10 times लार्जर। तो इसलिए अगर आपको एक जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंडियंस नजर आते हैं हर जगह, उसका एक रीजन ये भी है कि वो हमसे बड़ा मुल्क है, हमसे बड़ी उनकी रिप्रेजेंटेशन है अमेरिका में। दूसरी चीज है कि इंडियंस में ज्यादातर लोग पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका गए थे, एंड दे आर वेरी डिवर्सिफाइड। वो पॉलिटिक्स में भी हैं, वो उन्होंने MIT में भी चले गए, वो पढ़ाने की तरफ भी आ गए, डॉक्टरी की तरफ भी आ गए। तो आप देख लें, संजय गुप्ता आपको CNN पे भी नजर आएंगे, फरीद ज़करिया है वो एज ए जर्नलिस्ट भी आपको नजर आएंगे, राइट? तो वो उनकी जो फील्ड है वो बड़ी डिवर्सिफाइड है। पाकिस्तानियों के लिए मेरा ख्याल जो सबसे बड़ा अलमिया है कि या वो डॉक्टर हैं, या इंजीनियर्स हैं, या IT में चले गए, या मेडिकल में चले गए, उन्होंने अपने आप को डिवर्सिफाई नहीं किया। वो आप देख लें, 2-4 नेम्स हैं जो मैं अक्सर देखता हूँ ट्विटर पर, पाकिस्तानी लड़कियां हैं 2-3 वो जो एज ए जर्नलिस्ट वहां पे काम कर रही हैं, या लेकिन उनको वो उस लेवल का एक्सपोजर भी नहीं है। और तीसरी चीज जो मेरे ख्याल में है, देखिए इंडियंस की जो वैल्यूज हैं वो अमेरिकन की वैल्यू के करीब तर है। उनका जो ओपननेस है, जो रिलीजियस ना, जो बाइंडिंग ना होना है, ये बहुत सारी और लिमिटेशंस हैं, रिलीजियस लिमिटेशंस ना होना। तो जाहिर है इस वक्त जो फेवरेबल सिचुएशंस है वो इंडियन के लिए बहुत ज्यादा है। मैं ये नहीं कहता कि इंडियन, देखिए इंडियन और मच मोर ऑर्गेनाइज, तो उनको क्रेडिट देना चाहिए, वो पढ़े लिखे भी ज्यादा हैं, वो ऑर्गेनाइज भी ज्यादा हैं, उनमें डिवर्सिफिकेशन भी बहुत है, तो उनको एडवांटेज है। अमेरिका में भारतीयों की कुल जनसंख्या अभी 4.1 मिलियन है। इस 4.1 मिलियन में से 1.2 मिलियन भारतीय अमेरिका में ही पैदा हुए, जबकि शेष 2.95 मिलियन भारतीय या तो भारत में पैदा हुए या अन्य देशों में पैदा होकर अमेरिका में गए हैं। वैसे तो अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं, पर आधे से ज़्यादा भारतीयों की जनसंख्या 5 स्टेट्स कैलिफोर्निया, टेक्सास, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क और इलियंस में सीमित है। इन 5 राज्यों में से न्यू जर्सी में सबसे ज़्यादा भारतीय रहते हैं। आपको यह भी बताते चलें कि जनसंख्या के हिसाब से चाइना और फिलीपींस के बाद भारत का तीसरा स्थान है, पर जहां तक दबदबा और रसूख और प्रभाव का सवाल है, वहां आज भारतीय पहले स्थान पर है। और इसका मुख्य कारण यह है कि भारतीय ने वहां जाकर उच्च और तकनीकी शिक्षा प्राप्त किया और अमेरिका में अपने लिए एक मुकाम बनाया, जबकि चाइनीज और फिलीपींस के लोग छोटे छोटे काम करते हैं। जहां तक पाकिस्तान के सवाल है, पाकिस्तान का प्रभाव और दबदबा बहुत नगण्य अमेरिका में आज की तारीख में है। 2010 में कराए गए एक सर्वे के अनुसार अमेरिका में भारत से जाकर बसे भारतीय परिवार का वार्षिक औसत आय $88,000
पर ईयर पर परिवार था, जबकि एशिया के दूसरे देशों से जाकर बसे लोगों का पर परिवार वार्षिक आय था वो 66,000 पर डॉलर पर ईयर था। और यह गैप अभी हाल के दिनों में 10 साल में और ज़्यादा बढ़ा हुआ है। भारतीयों के बढ़े हुए प्रभाव के कारण ही अमेरिका के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कुल 20 भारतीय लोगों को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन ने अपने साथ रखा है और उन्हें महत्वपूर्ण ओहदों पर बैठाया है, जिसमें कमला हैरिस उपराष्ट्रपति सबसे ऊपर की पद पर हैं जो निर्वाचित होकर अमेरिका में आई हैं, जबकि पाकिस्तान की तरफ से मात्र एक व्यक्ति को ही अपॉइंट किया गया है और उसको भी कोई महत्वपूर्ण ओहदा नहीं दिया गया है। इन्हीं भारत वंशों के कारण, इन्हीं के प्रभाव के कारण आज अमेरिका और भारत के बीच बहुत गहरी दोस्ती बनी हुई है और सारे कामों में हम एक दूसरे की मदद आज की तारीख में कर रहे हैं। हमें इन भारतीयों पर गर्व है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।